हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है रिलेशंस एंड फंक्शन के इस पार्ट टू में। पार्ट वन में हमने देखा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट का क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं। और आज की जो वीडियो है उसमें हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर टू है रिलेशंस एंड फंक्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, चाहे वो आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डोमेन रेंज निकालने के लिए, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। क्लास 11th 12th CUET और जेई सभी के लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेई एग्जाम्स में थोड़ा लेवल अप आता है, लेकिन बेसिक्स आपको अगर क्लियर करने हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फाइंड एक्स एंड वाई इफ एक्स अपॉन 3 प्लस 1 कॉमा वाई माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 कॉमा 1 अपॉन 3। तो जैसा कि आपको पता है, ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है। मैंने कल आपको ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बहुत अच्छे से बताया था कि ऑर्डर्ड पेयर में हम इन दोनों की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। याद करिए, मैंने कल आपको बताया था कि अगर मैं लिखूं 3,5, मैं इसको 5,3 नहीं लिख सकता। ये दोनों अलग क्या है? ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। ऑर्डर्ड पेयर में जो ऑर्डर है एलिमेंट्स का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो यानी अगर ये ऑर्डर्ड पेयर है तो यानी इनका जो ऑर्डर है वो मैं चेंज नहीं कर सकता। और क्योंकि बीच में इक्वालिटी का साइन लगा है, सॉरी, क्योंकि बीच में किस चीज़ का साइन लगा है? इक्वालिटी का साइन लगा है। यानी ये ऑर्डर्ड पेयर और ये ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल है। और ये इक्वल तभी होंगे जब इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल होगा। इट मीन्स मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल होगा 5 अपॉन 3 के, एंड सॉरी y माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल होगा 1 अपॉन 3 के। अब हम यहाँ पर इनको ट्रांसपोज करके x और y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो कैसे ट्रांसपोज करेंगे ये आपको आता ही है। तो मैं क्या करूँगा, x अपॉन 3 को मैंने यहीं रखा, 5 अपॉन 3 माइनस 1 प्लस 1 उधर जाकर क्या हो गया? माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब x अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 एलसीएम आया और यहाँ पर बचा 5 माइनस 3 यानी 2 अपॉन 3। तो यानी x अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2। ओके, अब इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3। 1 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3 क्या होगा? 3 अपॉन 3, और 3 अपॉन 3 कितना हुआ? 1। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है? 1 है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है, इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स। अगर कोई आपके पास एक सेट है, उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, एंड द सेट B इज 3,4,5। यहाँ पर आपको सेट A दिया नहीं है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दिए हैं। यानी सबसे पहली चीज़ मुझे पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A कितने हैं? 3। उसके बाद सेट बी में आपको एलिमेंट्स ही दे दिए, लेकिन मैं काउंट तो कर ही सकता हूँ, तो इसमें भी कितने एलिमेंट्स हैं? 3। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं? 3। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने होंगे ये आपको बताना है। तो कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी भी 3 है, 3 3 ज़ा 9, तो इसका आंसर कितना आया? 9। ये फॉर्मूला कल मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, कल मतलब पिछली वीडियो में। ओके, लास्ट वीडियो में मैं ये फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो वो प्लेलिस्ट में आप जाकर जरूर देखें अगर आपको इस फॉर्मूले में कोई भी डाउट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, इफ g इज इक्वल टू, g की वैल्यू दी है 7 एंड 8 एंड h इज इक्वल टू 5 4 2, फाइंड g क्रॉस h एंड h क्रॉस g। यानी आपको g और h का कार्टेशियन प्रोडक्ट और h और g का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो आइए निकालते हैं। तो मुझे g कितना दिया हुआ है? g मुझे दिया हुआ था 7 8 और h मुझे दिया हुआ था 5 4 2।
तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, G क्रॉस H निकालना है और H क्रॉस G निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? जैसे कि मैंने बताया कल पिछली लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मैं एक जगह G के एलिमेंट्स लिख लेता हूँ और एक जगह H के एलिमेंट्स लिख लेता हूँ। तो G में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 7 और 8। H में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 5, 4 और 2। फिर हम क्या करते थे, मैंने आपको बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, अगर मुझे G क्रॉस H चाहिए, अगर मुझे G क्रॉस H चाहिए तो इसका मतलब ये है कि G के सभी एलिमेंट्स H के सभी एलिमेंट्स के साथ क्या बनाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। ऐसे ही अगर मुझे H क्रॉस G चाहिए तो H के सारे एलिमेंट्स G के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। तो मैं अभी क्या निकाल रहा हूँ, G क्रॉस H। तो ये मैं क्या निकाल रहा हूँ यहाँ पर, G क्रॉस H। तो G क्रॉस H क्या होगा, तो सबसे पहले 7 5 के साथ यानी 7,5, फिर 7 गया 4 के साथ यानी 7,4, फिर 7 गया 2 के साथ यानी 7,2। ओके, नेक्स्ट उसके बाद 8 गया 5 के साथ यानी 8,5, 8 गया 4 के साथ यानी 8,4 और 8 गया 2 के साथ यानी 8,2। उसके बाद मुझे चाहिए H क्रॉस G। तो H क्रॉस G निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, वापस से इधर अब की बार मैं H बनाऊंगा और इधर बनाऊंगा G। तो H के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 5, 4, 2। G के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 7 और 8। ठीक है, तो अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, H क्रॉस G। तो सबसे पहले 5 ने 7 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाया, फिर 5 ने 8 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाया, फिर 4 ने 7 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाया, 4 ने 8 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाया। ओके, इसके बाद 2 ने 7 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाया एंड इन द लास्ट 2 ने 8 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाया। तो ये क्या हुआ, H क्रॉस G हुआ। तो ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसका ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने निकाला है G क्रॉस H और यहाँ पर मैंने निकाला है H क्रॉस G। फाइन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है, state whether each of the following statements are true or false. If the statement is false, rewrite the given statement correctly. यानी आपको ये बताना है कि जो 3 स्टेटमेंट हैं ट्रू या फॉल्स हैं। अगर वो फॉल्स है तो उनको ठीक करके लिखिए, अगर ट्रू है तो फिर तो कोई बात ही नहीं। तो पहली स्टेटमेंट है, इफ P इज इक्वल टू M, N एंड Q इज इक्वल टू N, N देन P क्रॉस Q इज इक्वल टू दिस। तो आप पहले ये बताओ क्या ये स्टेटमेंट सही दिख रही है आपको? हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं और दूसरे सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी P क्रॉस Q में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 2 इंटू 2 4। लेकिन यहाँ 4 थोड़ी है, तो 2 ही एलिमेंट है ना। इस पूरे को मैं क्या बोलूंगा, एक एलिमेंट बोलूंगा, इस पूरे को एक एलिमेंट बोलूंगा। तो इसमें तो सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स है, यानी ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। इसको ट्रू करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं निकाल के देख लेता हूँ P क्रॉस Q क्या आएगा। ठीक है, तो P क्रॉस Q निकालने के लिए वापस से मैं इस पेज पर जाता हूँ और इसको हटा रहा हूं मैं। तो P कितना दिया हुआ था हमें, P दिया हुआ था M, N और Q दिया हुआ था हमें N, M। हमें चाहिए था P क्रॉस Q, तो सही करके हमें लिखना है। तो पहले मैं यहाँ P बना लेता हूँ और यहाँ Q बना लेता हूँ। P के एलिमेंट्स हैं M और N, यहाँ के एलिमेंट्स हैं N और M। तो M ने पहले N के साथ पेयरिंग की यानी N, N, फिर M ने M के साथ की M, M यानी ऑर्डर्ड पेयर बनाया, फिर N ने N के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाया N, N, फिर N ने M के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाया N, N। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारी ये है, करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ये है। ओके, सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है, इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स देन A क्रॉस B इज नॉन एम्प्टी सेट फॉर ऑर्डर्ड पेयर्स X, Y।
सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। तो यही तो मैंने ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन की थी लास्ट वीडियो में। इसमें यह बोला गया है कि अगर आपके पास कोई दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी, दोनों कैसे हैं? नॉन एम्प्टी। दोनों कैसे सेट हैं? नॉन एम्प्टी सेट है। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा यानी ए क्रॉस बी जो होगा, उसके अंदर क्या आएंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। हाँ ठीक है, आते ही हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स ही आते हैं। तो यानी अगर इसमें मैं वो ऑर्डर्ड पेयर मान लेता हूँ x कॉमा वाई है, ठीक है। और वो जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उसमें जो पहला वाला होगा यानी जो x है, ठीक है, a क्रॉस b के अंदर क्या आएगा? ध्यान से देखें, ये कह रहा है कि a क्रॉस b के अंदर क्या आएगा? x कॉमा वाई आएगा। और ये कह रहा है कि जो पहले वाला है, जो पहले वाला x है वो a से बिलोंग करेगा। हाँ तो ये पहले वाला पहले वाले से ही बिलोंग करता है, और दूसरे वाला जो b है वो y से बिलोंग करेगा। हाँ दूसरे वाला दूसरे सेट से बिलोंग करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। ठीक है ना भाई, यही तो होता था। देखो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जो यहाँ पर मैंने क्रॉस निकाला है, या मैं कहूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है, तो अगर आप ध्यान से देखो, जो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकला है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं या जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, सबका पहला एलिमेंट यानी m, देखो m किस में आ रहा है? p में आ रहा है। फिर देखो m p में आ रहा है, n p में आ रहा है, n p में आ रहा है ना, यानी पहले सेट से बिलोंग कर रहे हैं, और दूसरे एलिमेंट्स दूसरे सेट से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो ना, यहाँ पे जो पहले पहले हैं वो p में आ रहे हैं, जो बाद बाद में लिखे हैं वो q में आ रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है? हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोली गई है? नेक्स्ट स्टेटमेंट बोली गई है कि अगर a इज इक्वल टू है 1,2, b इज इक्वल टू है 3,4, देन a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5 होगा। तो देखो इसमें कह रहा है a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5। क्या आप मुझे इसका रिजल्ट बता सकते हो? देखो a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 मतलब क्या है कि भाई कोई सेट b है, ठीक है, और एक सेट है जिसमें कुछ नहीं है, तो दोनों में दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में क्या कॉमन है? जब इस सेट में कुछ है ही नहीं तो कॉमन भी कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो? मैं कहूं एक सेट है बी, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, और एक सेट खाली है, और मैं कह रहा हूं इनका इंटरसेक्शन बताओ, यानी इनमें कॉमन क्या है वो बताओ। तो जब ये खाली है तो कुछ कॉमन होगा, यानी ये 5 होगा, यानी इसका रिजल्ट क्या होगा? 5 होगा। यानी ए का 5 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? वापस से 5 ही होगा। क्यों भाई? जब इस सेट में कुछ है ही नहीं, जब इस सेट में कुछ है ही नहीं तो मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका निकालूंगा? समझ रहे हो? इसमें तो कुछ ना कुछ होगा। ये कह रहा है 5, 5 मतलब एक सेट ए है, एक सेट बी है, मान लो ए में तो एलिमेंट्स हैं, बी खाली पड़ा है, तो मैं कहाँ किससे मैपिंग करूं? यानी इसका आंसर क्या होगा? 5 ही होगा। यानी ये स्टेटमेंट भी क्या है? ट्रू है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है अगर a इज इक्वल टू -1,1 है तो a क्रॉस a बताओ कितना होगा। तो आइए करते हैं इसको। हमसे क्या बोला गया है? हमसे बोला गया है कि अगर a -1,1 है, ये क्या है? सॉल्यूशन है फिफ्थ का सॉल्यूशन। अगर a -1,1 है तो हमें क्या करना है? फाइंड a क्रॉस a कितना होगा। तो सबसे पहले a क्रॉस a निकाल लेते हैं। a क्रॉस a का मतलब कि भाई मैपिंग करके करके अगर हम देखें तो ये एक सेट a है, ये एक सेट a है, इसके अंदर -1,1, इसके अंदर -1,1, तो a क्रॉस a क्या होगा? a क्रॉस a इज इक्वल टू -1 का -1 के साथ यानी -1, -1 का 1 के साथ यानी -1, 1 का -1 के साथ यानी 1, -1, और 1 का 1 के साथ यानी 1, 1। अब ये कह रहा है a क्रॉस a, यानी अब ये एक सेट मानना है हमें और उसका a के साथ वापस से। तो यानी एक सेट मान लो ये है जो कि है a क्रॉस a, इसके क्या क्या एलिमेंट्स है? -1, -1, -1, -1, 1, 1, -1 और 1, 1 यही आए हैं। और दूसरा सेट a है जिसमें है -1 और 1। तो अब मुझे क्या निकालना है? a क्रॉस a, यानी पहले इनकी पेयरिंग हुई तो ये क्या आया? -1, -1, -1। फिर इन दोनों की पेयरिंग हुई -1, -1, 1। फिर इन दोनों की पेयरिंग हुई
-1, -1, -1, फिर इन दोनों की पेयरिंग हुई -1, -1, -1, फिर इन दोनों की पेयरिंग हुई 1, -1, -1, फिर इन दोनों की पेयरिंग हुई 1, -1, -1, फिर सबसे लास्ट में इन दोनों की हुई 1, -1, -1, और फिर इनकी हुई 1, 1, 1। तो ये क्या आ गया, A क्रॉस A क्रॉस A। -1, -1, -1, एक बार मैं रीड कर देता हूँ। -1, 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 1, 1, 1, -1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या आया, A क्रॉस A क्रॉस A। चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू, अगर A क्रॉस B ये है तो A और B बताओ क्या होगा। तो मैंने आपको सिंपली एक चीज बताई है कि A क्रॉस B के अंदर हम क्या लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स लिखते हैं। और वो इस तरीके से लिखते हैं कि जो पहला वाला है वो पहले सेट से, यानी X जो है वो A से बिलोंग करता है, और जो Y है वो B से बिलोंग करता है। तो इसमें भी यही चीज होगी, जो पहले पहले हैं वो किससे बिलोंग करेंगे, A से, यानी सेट A के अंदर कौन कौन होगा, एक तो A होगा, फिर A हमने एक बार लिख लिया, रिपीट नहीं करेंगे, B होगा। ठीक है, B हमने लिख लिया, वापस रिपीट नहीं करेंगे। सेट B में कौन होगा, दूसरे वाले एलिमेंट्स, यानी X, Y, X ऑलरेडी लिख चुका हूं, Y भी ऑलरेडी लिख चुका हूं। तो ये हमारे सेट हुए A और B। ओके, ये जो हमारी डेफिनेशन है ऑर्डर्ड पेयर्स की, इसकी हेल्प से हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट को निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि एक सेट A है, एक सेट B है, एक सेट C है, एक सेट D है। अच्छा, वेरीफाई करो कि ये पार्ट इसके इक्वल होगा और ये जो है इसका सबसेट होगा। तो काफ़ी अच्छा खासा लंबा क्वेश्चन है ये, तो एक फ्रेश पेज पे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपके पास एक सेट है A, क्वेश्चन नंबर 7। आपके पास एक सेट है A जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2। एक सेट है B जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। एक सेट है C जिसके अंदर एलिमेंट है 5, 6। मैंने साइड में बुक खोल के रखी है। एक सेट है D 5, 6, 7, 8। एक फ्रेश पेज पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया। तो फर्स्ट पार्ट में वेरीफाई करो, वेरीफाई दैट। क्या वेरीफाई करना है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। ठीक है, तो करते हैं वेरीफाई। कैसे वेरीफाई करते हैं, पहले LHS पार्ट सॉल्व करेंगे, फिर RHS पार्ट सॉल्व करेंगे, और अगर दोनों इक्वल आ गए तो वेरीफाई हो गए। तो LHS क्या है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो B इंटरसेक्शन C क्या होगा, B और C में जो कॉमन है, क्या कॉमन है B और C में, कुछ नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, B और C तो में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, यानी 5 आ गया। यानी A का 5 के साथ अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूं तो वो 5 ही आता है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कैसे। भाई एक सेट A है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, एक सेट खाली है, कुछ है ही नहीं, तो मैं मैपिंग नहीं कर पाऊंगा, यानी कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं आएगा। अब RHS देख लो, RHS है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो A क्रॉस B क्या होगा, A क्रॉस B क्या होगा, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1, 1, फिर 1 किसके साथ, चलो यहां बना ही देता हूं मैं, A B। A में कौन है 1, 2, B में कौन है 1, 2, 3, 4। तो A क्रॉस B क्या होगा, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1, 2, 1, 3, 1, 4। ठीक है, ऐसे ही 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2, 1, 2, 2,
2,3, 2,4, सबके बीच में कॉमा। ठीक है, अब निकालते हैं ए क्रॉस सी। ठीक है, ए में क्या है, ए और सी। ए में है 1 और 2, सी में क्या है 5 और 6। तो 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 1,5, 1,6, 2,5 और 2,6, 2,5 और 2,6। अब आप मुझे बताओ इनका इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी, इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, यानी इनमें कॉमन क्या है। तो आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, देखो ध्यान से। 1,1 इसके पास है, इसके पास नहीं है। 1,2 इसके पास है, इसके पास नहीं है। 1,3 इसके पास है, इसके पास नहीं है। 1,4 इसके पास नहीं है। 2,1 इसके पास है, इसके पास नहीं है। 2,2 इसके पास है, इसके पास नहीं है। 2,3 इसके पास है, इसके पास नहीं है। 2,4 इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, यानी कुछ भी कॉमन नहीं, यानी 5। ठीक है, तो यानी LHS भी हमारा 5 आया था। इसको छोटा कर देता हूँ। LHS भी क्या आया था, LHS भी 5 आया था और RHS भी 5 आया था। सो LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये क्या हुआ, वेरीफाइड। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर सेकंड पार्ट के लिए मैं इसको रब कर देता हूं। तो सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है एक बार देख लीजिए। सेकंड पार्ट के लिए भी इसको मैं हटा देता हूं पहले। सेकंड पार्ट में बोला गया है कि ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। अच्छा, ए क्रॉस सी मैंने निकाला था क्या, हाँ ये निकाला हुआ है, तो इसको रहने देते हैं। और बी क्रॉस डी, तो सेकंड पार्ट में ये बोला गया है कि वेरीफाई करो कि ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो पहले बी क्रॉस डी निकाल लेते हैं। बी क्रॉस डी क्या होगा, बी और डी। बी में कौन कौन है, 1 2 3 4। डी में कौन कौन है, 5 6 7 8। तो क्या होगा, 1 5 1 6 1 7 1 8। तो 1 5 1 6 1 7 1 8। ऐसे ही 2 5 2 6 2 7 2 8, 2 5 2 6 2 7 2 8। ऐसे ही क्या होगा, 3 5 है ना, 3 भी ऐसे ही बनाएगा, 3 6 3 7 3 8। और ऐसे ही क्या होगा, 4 5 4 6 4 7 और 4 8। ओके, बी क्रॉस डी आ गया। अब आपसे ये कह रहा है कि आप ये वेरीफाई करो कि बी ए क्रॉस सी जो है, जो कि मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, ये नीचे वाली लाइन हटा देता हूँ। ये जो ए क्रॉस सी मैंने निकाला हुआ है, ये बी क्रॉस डी का सबसेट है। सबसेट का मतलब कि ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट्स, सबसेट का मतलब क्या होता है कि ये सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं। तो चेक करो, क्या 1,5 इसमें प्रेजेंट है? क्या 1,6 है? 2,5 2,5 2,5 ये रहा, ठीक है। 2,6 ये भी है। सो मैं लिखूंगा ऑल एलिमेंट्स of A cross C are present in B cross D, so A cross C is subset of B cross D. Okay, so this is the second part. इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसको भी हमने पूरा सॉल्व कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 7। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि एक सेट ए है, एक सेट बी है, ए क्रॉस बी लिखो और बताओ कि कितने सबसेट्स इसके होंगे और उनको लिखना भी है। तो लिखते हैं, अगेन फ्रेश पेज पर चलते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है मुझे क्वेश्चन नंबर 8 में? क्वेश्चन नंबर 8 में मुझसे बोला गया है कि आप, मेरे पास क्या है, एक सेट है ए, उसके अंदर कौन है 1,2, और एक सेट है बी, उसके अंदर कौन है 3,4। तो मुझे क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी तो बहुत इजीली निकल जाएगा। ए ये रहा,
बी ये रहा 1 2 3 4, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, तो A क्रॉस B इज इक्वल टू 1 3 1 4, 2 3 2 4, 2 3 2 4। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि इसके कितने सबसेट होंगे। तो भाई किसी सेट के कितने सबसेट होते हैं, सबसेट कितने होते हैं, या मैं इसको लिख सकता हूं नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यही तो होता है फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, 4, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट और चौथा एलिमेंट, तो सबसेट कितने होंगे 16। अब उनको लिखना भी है, तो लिखेंगे कैसे, सबसेट्स को कैसे लिखते हैं, पहला सबसेट क्या होगा 5, दूसरा सबसेट ये खुद, ऐसे तो लिखते थे सेट थ्योरी में, हमने सबसेट को लिखना सीखा हुआ है। दूसरा ये कौन होगा, खुद होगा। अब इनको अकेले अकेले लिख दो, 1 3 1 4 2 3 2 4, सेवंथ में अब 2 2 का पेयर बना के लिख दो, 1 3 1 4, ठीक है, 1 4 2 3, ठीक है, 2 3 2 4, ठीक है, 1 3 और 2 4, 2 2 के पेयर बना के लिख दिए। ठीक है, एक ये भी बन जाएगा 1 4 और 2 4, 1 4 और 2 4, और कौन सा बनेगा, 1 4 हो गया, 2 3 हो गया, 2 3 के साथ 1 3 हो गया क्या, हाँ एक ये बनेगा 1 3 और 2 3, यानी 2 2 का आपको बनाकर पेयर लेना है। अब 13, अब 3 3 का बना दो, 1 एक तो होगा 1 3, एक होगा 1 4, एक होगा 2 3, फिर एक होगा 1 4 2 3 2 4, एक होगा 2 3 2 4, और यानी अब 3 3 का 1 3, और लास्ट होगा 2 4 1 3 एंड 1 4। तो ये हमारे क्या हो गए, 16 सबसेट हो गए, सबको हमने लिख के भी दिखा दिया। और यही रिलेशंस होते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे, मैंने आपको एडवांस में बता दिया है। ये जो सबसेट होते हैं ना कार्टेशियन प्रोडक्ट के, जो 16 सबसेट है, इन्हीं को रिलेशन बोलते हैं। ये पहला रिलेशन, दूसरा रिलेशन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 16 रिलेशन हो गए मतलब टोटल। ठीक है, तो वो जब रिलेशन आएगा तब और पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको बेसिक बता दिया है कि रिलेशन होता क्या है, इन्हीं को रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 2, इफ x, 1 y, 2 z, 1 आर इन a क्रॉस b। यानी a क्रॉस b के अंदर कौन कौन है, x, 1 y, 2 और z, 1, और बाकी और भी एलिमेंट्स हैं। कितने भाई, 3 2 6। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 2 है, तो 6 होने चाहिए। लेकिन उन 6 में से 3 हमें दे दिए गए हैं, 3 हो रहे हैं इसके अलावा। ठीक है, उसके बाद बोला गया है इफ ए एंड फाइंड ए एंड बी। तो हमें ए बताना है क्या होगा, हमें बी बताना है क्या होगा, अगर एक्स, वाई और जेड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। तो देखो भाई सिंपल सी चीज है, अगेन मैंने आपको सिंपल बताया हुआ है कि किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो पहले सेट होते हैं, या मैं कहूँ सेट के जो पहले एलिमेंट होते हैं, या मैं कहूँ ऑर्डर्ड पेयर्स के जो पहले एलिमेंट होते हैं, वो पहले सेट के होंगे, और जो बाद वाले एलिमेंट हैं वो दूसरे सेट के होंगे। तो पहले सेट के एलिमेंट कौन होंगे, एक्स, वाई और जेड। यानी ए के अंदर कौन होगा, ए के अंदर कौन होगा,
ए के अंदर होगा एक्स, वाई और जेड, और क्वेश्चन में कहा गया है कि ए के अंदर 3 ही एलिमेंट है, तो हमारे 3 कंप्लीट हो गए। बात समझ में आई? मैंने बता रखा है कि ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट पहले वाले सेट का होता है, यानी ये ए से बिलोंग करेगा, ये भी ए से बिलोंग करेगा, ये भी ए से बिलोंग करेगा। तो ए से बिलोंग करने वाले 3 मिल गए, 3 ही बताए हुए हैं हमें। और सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 2। तो दूसरे वाले एलिमेंट्स को किससे बिलोंग करते हैं? दूसरे सेट से, यानी ये कौन कौन से हैं? 1 और 2। तो 2 हमें ये मिल गए। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 2 एलिमेंट है सेट बी में, तो दोनों मिल गए ना। ठीक है, बात समझ में आई? बताइए। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.1, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स। यानी ए को जब मैं ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहा हूं तो उसमें 9 एलिमेंट्स हैं। अमंग विच आर फाउंड, एक है उसमें से -1, 0, एक है 0, 1। फाइंड द सेट ए, मुझे सेट ए निकालना है, एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, यानी ए क्रॉस ए निकालना है मुझे, इसके रिमेनिंग एलिमेंट्स। तो अगर मुझे सेट ए मिल जाए, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स भी मिल जाएंगे। सेट ए कैसे मिलेगा? अब भाई आप खुद देखो, मैंने बताया पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करता है। जो ए है, ये दोनों सेट ए ही हैं, ठीक है। तो यानी जो पहला एलिमेंट है वो भी सेट ए से बिलोंग करेगा, जो दूसरा एलिमेंट है वो भी सेट ए से ही बिलोंग करेगा। तो यानी सेट ए से बिलोंग करने वाले कितने एलिमेंट्स हुए? पहला -1, 0, और जो दूसरा एलिमेंट है वो भी सेट ए का ही है, ठीक है ना। बात समझ रहे हो मैंने क्या बोला? मैंने आपको बताया हुआ है कि जो ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। अब जब दोनों ही सेट ए हैं तो पहले वाला पहले से बिलोंग करके क्या मिला? -1। फिर इसका ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट 0 है, तो 0 भी ए से बिलोंग करा, तो 0। अब दूसरा एलिमेंट 0, वो दूसरे सेट जो कि खुद वापस से ए है, तो उससे भी बिलोंग करके 0 ही आएगा, ठीक है। तो वो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। और इसका दूसरा एलिमेंट 1 है, जो कि ए से बिलोंग करेगा, तो वो 1 आया। और क्वेश्चन में कहा गया है कि ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैं ए क्रॉस ए में कह रहा हूं कि 9 एलिमेंट्स हैं, तो एक सेट में 3 होंगे तभी तो 9 होंगे दोनों में, तो 3 एलिमेंट आ गए, ठीक है। अब कह रहा है इसके रिमेनिंग पार्ट बताओ। तो रिमेनिंग पार्ट कैसे निकालेंगे? -1, 0 और 1 का रिमेनिंग पार्ट आप निकाल दो। तो सेट ए, इसमें भी -1, 0, 1, इसमें भी -1, 0, 1। तो ए क्रॉस ए क्या आएगा? ए क्रॉस ए क्या आएगा? -1 का -1 के साथ यानी -1, -1, फिर -1 का 0 के साथ यानी -1, 0, फिर -1 का 1 के साथ यानी -1, 1, फिर 0 का -1 के साथ यानी 0, -1, 0 का 0 के साथ यानी 0, 0, और 0 का 1 के साथ यानी 0, 1, फिर 1 का -1 के साथ यानी 1, -1, फिर 0 का 1 का 0 के साथ यानी 1, 0, और फिर 1 का 1 के साथ यानी 1, 1। अब क्वेश्चन में हमें कितने दिए हुए हैं? क्वेश्चन में हमें दिए हुए हैं कौन कौन से एलिमेंट, एक सेकंड में चेक कर लेता हूं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है -1 और 0। -1 और -1, 0 कहां पर है? एक तो ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, और 0, 1 ये दिया हुआ है। तो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? -1, -1, -1, -1, -1, 0, -1, 0, 0, 1, -1, 0, 1, 1। तो ये हमारे रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं। तो फाइनली हमारी ये एक्सरसाइज 2.1 यहीं पर कंप्लीट होती है विद एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।